चलो कुछ चीज़ें सीखने को मिली, कुछ चीज़ें आप जानते हैं और कुछ चीज़ों पर हमें अमल करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी, जिसको हम मुस्लिम डिफाइन करते हैं, बहुत कोशिश करनी है कि हम एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे जिसे सक्सेसफुल कम्युनिटी के नाम से जाना जाए, और कोशिश जारी है। जिस तरीके से इस्लामिक स्कूल्स, मदरसे मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कुछ कमियां हैं जो दिखाई दे रही है और उस पर काम कर रहा है, और कमियां क्या है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम आए दिन सुनते रहते हैं कि हमारी कम्युनिटी को परेशान किया जा रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, गवर्नमेंट की स्कीम नहीं मिलती है, ऐसी कई चीज़ें हैं जहाँ पर हम आए दिन किसी न किसी कंडीशन में परेशान हो रहे हैं। क्या इस परेशानी के जिम्मेदार कौन है? क्या इस परेशानी के जिम्मेदार हम हैं? हमारी गलतियां हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसे हम सेट कर सके, दिखा सके कि हमारी कम्युनिटी बहुत ऊपर तक जा चुकी है? हमारा आए दिन एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन के ऊपर हम कई टॉपिक, सेमिनार, डिस्कशन, मल्टीपल वर्कशॉप्स होते हैं। क्या हमने अपने ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं जो हमारे बच्चों को एग्जाम्पल के तौर पर दिखा सके? क्या हमें ऐसा आइडियल बनना है? क्या हमारे पास ऐसा कोई सुपर हीरो है जो हमारी कम्युनिटी को बहुत सक्सेसफुल रास्ता दिखा सके? बिल्कुल नहीं है। अगर आप 150-200 सालों का इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने अब तक सिर्फ एक ही सर सैयद अहमद खान को बना पाए हैं। क्या उसके बाद आपने ऐसा कोई एग्जाम्पल सुना है? नहीं सुना है। क्या हमारे पास ऐसी कई यूनिवर्सिटीज है जहां हमारे बच्चे पढ़ सके? बिल्कुल नहीं है। क्या हमारे पास ऐसी कोई डिग्री कॉलेजेस या कोई ऐसा स्कूलिंग सिस्टम है जो जर्मनी के सिस्टम को चैलेंज कर सके, फिनलैंड के सिस्टम को चैलेंज कर सके, स्कॉटलैंड के सिस्टम को चैलेंज कर सके, जापानीज मॉडल को चैलेंज कर सके? बिल्कुल नहीं है। हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन हमने कोई आइडिया क्रिएट ही नहीं किया, हमारा सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ये बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि इस एज में जो माशाल्लाह भी बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, बहुत अच्छी एक्टिविटीज कर रहे थे, सोशल मीडिया रिलेटेड उन्होंने एक परफॉर्मेंस दिया। पुराना दौर और आज के दौर में क्या डिफरेंस है, फर्क क्या है, वो हम सब यहाँ पर देख रहे हैं। क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? क्या वो बदलाव आएगा? और अगर आप आजादी के बाद से देखो, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर की अगर तादाद देखो तो टोटल 2020 तक 11,500 ऑफिसर अब तक बन चुके हैं पूरे इंडिया में। और बड़ी हैरानी की बात है कि 11,500 ऑफिसर्स में मुस्लिम ऑफिसर की जो तादाद है 411 है। गिन लोगे आप, 411 है। क्या आपको लगता है हमारा सक्सेस है? बिल्कुल नहीं है। 411 अगर मैं 100 में परसेंटेज निकालूं तो 3.55% निकलता है, जो कि बहुत कम कैलकुलेशन में आता है। और इन 411 ऑफिसर में से 119 ऑफिसर जो है वो कश्मीर से है। और बड़ी अजीब बात है कि देश का मुसलमान सबसे ज्यादा परेशान कश्मीर में ही है, और हम यही हमेशा रोज आईडी न्यूज में सुनते रहते हैं। और सबसे ज्यादा ऑफिसर टिल आजादी के बाद अब तक 119 ऑफिसर कश्मीर से निकले, 411 में से 3.55% है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकी जितने लोग, जितनी कम्युनिटीज है, सब बहुत मेहनत कर रही है अपने सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। कहीं ना कहीं हमारे पास एक लीडर की कमी है, एक ऐसा लीडर जो विजनरी लीडर हो और हमारी कौम को उस मुकाम तक लेके जाए जिस सक्सेस को हम देखना चाह रहे हैं। और इन 411 ऑफिसर में से 12 ऐसे ऑफिसर है जिनका नाम आज फेमस है, और शायद उन 12 ऑफिसर को आप भी नहीं जानते होंगे। ये भी बात है। 2009 में ऑफिसर निकला था 765 करके, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया था। और ये बातें मैं पेरेंट्स से इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमें हमारी सिस्टम में बदलाव लाना है, हमारे बच्चों को सेंटर से लेके, स्टेट से लेके, अलग अलग सेक्टर में हमारे बच्चों को ऐसा ऑफिसर भेजना पड़ेगा। जब तक वो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, सीडीएस, एनडीए ऐसे मल्टीपल एग्जाम नहीं क्लियर करेंगे, तब तक हमारी कम्युनिटी चेंज नहीं हो सकती। हर रोज लड़ते रहोगे अपने हालातों से, हर रोज परेशान
से हम बच्चों को तरबियत देंगे, वही हमारा फ्यूचर होगा। तो कहीं ना कहीं उनकी तरबियत में ध्यान ये दीजिए कि वो बच्चा एक्चुअल में कर क्या रहा है। स्कूल में जो चीजें सिखाई जा रही है, क्या वो चीज सही में वो बच्चे अपनी जिंदगी में ढाल पा रहे हैं? क्या हर दिन वो चीज प्रैक्टिकल हो पा रही है? या जो लर्निंग चीजें हैं वो हम प्रॉपर तरीके से बच्चों को सिखा पा रहे हैं? हम हर दिन एग्जाम्पल देते रहते हैं कि भाई ऐसा बनना है, वैसा बनना है। क्या हम पेरेंट्स वैसे हैं, या हम पेरेंट्स ने बच्चों को वो माहौल दिया है? क्या हम कोशिश कर रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हमें 10 सालों में मिल जाएंगे। तो हम सभी पेरेंट्स और टीचर्स को कई सर सैयद अहमद खान बनाने पड़ेंगे, कई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनाने पड़ेंगे, और कई ऐसे स्कॉलर्स क्रिएट करने पड़ेंगे जो सिस्टमैटिक मॉडल पे काम करे और हमें सक्सेस दिलाए। क्या हमारा बच्चा हाफिज प्लस आईएएस नहीं हो सकता है? क्या हमारा बच्चा मुफ्ती प्लस आईआरएस नहीं हो सकता है? क्या हमारा बच्चा एक कारी बन के साथ में एक बड़े लेवल का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? ये सब पॉसिबल है। बड़े सपने देखने बहुत जरूरी है, लेकिन उस सपनों को हासिल करने के लिए तुम्हें उतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। और इस स्ट्रगल में सिर्फ पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है, टीचर्स की होगी, बच्चों की होगी, और पूरे सिस्टम की होगी। और हमें मिलकर कहीं ना कहीं अचीवमेंट लाना ही पड़ेगा, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हमने कुछ अचीवमेंट हासिल किया है। जैसे कि अभी पीछे आप देख रहे होंगे कि मैंने इतना अचीवमेंट हासिल किए। तो ये अचीवमेंट हासिल करना सिर्फ मेरा अकेले का काम नहीं था। मेरे अपने लोग, मेरी फैमिली, मेरे से जुड़े हुए लोग, इन सभी लोगों को सपोर्ट किया, तब जाके ये अचीवमेंट मुझे हासिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर 17 डिग्री हासिल की है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं आपसे प्राउडली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम अपने आइडियल मॉडल प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। क्योंकि हर टीचर पे एक सवाल उठता है, क्या वो अपने बच्चों का आइडियल है? अगर नहीं है तो इंशाल्लाह आपसे बनने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बनेंगे टीचर्स। और पेरेंट्स को भी बनना होगा, क्योंकि ट्रायंगुलर मॉडल काम करता है, बच्चा, स्टूडेंट, टीचर्स। जब तक ये 3 मिलेंगे नहीं तब तक सक्सेस मिलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को हासिल करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हम हासिल कर पाएंगे। वो रोज रोते हैं कि हमको जॉब नहीं, सेंटर में गवर्नमेंट हमारी इज्जत नहीं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। भैया प्रॉब्लम देते रहेंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी और ऐसे हालात में पड़े रहेंगे। मैंने रीजन नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह जर्मनी से भी डिग्री है, यूएसए से भी डिग्री है, यूके से भी डिग्री है, और इंडिया में मल्टीपल यूनिवर्सिटी से किया। और ऐसे करके अब मेरे पास 2 ऑनरी डॉक्टरेट है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन यूएसए, और मेंबरशिप भी मिल चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बातें मैं इससे प्राउड फील बता रहा हूँ कि मैं भी आप में से ही एक हूँ। अगर मैं आप में से रहकर ऐसा कर सकता हूँ तो आपके बच्चे क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, और आप इंशाल्लाह करेंगे, ये उम्मीद है। थैंक यू सो मच।